दोस्तों, आप सभी ने भविष्य के बारे में कई बातें पढ़ी या सुनी होगी। कई महान संतों ने भी कलयुग को लेकर भविष्यवाणियां की है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक महान संत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाएं, कल की अवतार और कलयुग के बारे में सटीक भविष्यवाणी की है। नमस्कार, इतिहास गाथा में आप सभी का स्वागत है। भविष्य के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई हैं और उनमें से कई ने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में दावा भी किया है। लगभग 5000 साल पहले माया कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर 2012 को पृथ्वी पर अराजकता फैली होगी और कई कार्यक्रम भी टेलीविजन पर प्रसारित किए गए। इसका अर्थ यह नहीं कि मानव जाति का अंत होगा, लेकिन हाँ, मानव जाति के विनाश का आरंभ हो चुका होगा। नास्त्रेदमस ने मानव जाति में होने वाले विनाशों के तीसरे एंटी क्राइस्ट यानी शैतान के बारे में भी भविष्यवाणी की है, जहां पहले दो एंटी क्राइस्ट थे, नेपोलियन और हिटलर। हालांकि संत श्री मामई देव इन एंटी क्राइस्ट को कारिंग या शैतान के रूप में संबोधित करते हैं। सवाल उठता है कि यह कारिंग या शैतान कहां से आएगा या वे किस देश के होंगे। ऐसे मामले में श्री मामई देव की भविष्यवाणियों के अनुसार ये कारिंग या शैतान चीन से होगा और दुनिया में सबसे दमनकारी व्यक्ति में से एक होगा। भगवान शिव का 10वां अवतार श्री मातंग देव ने 8वीं शताब्दी में महेश धर्म की स्थापना की और श्री मातंग देव के पुत्र श्री लुनांग देव ने कलयुग के बारे में भविष्यवाणी की। हालांकि लुनांग देव के पोते श्री मामई देव की भविष्यवाणियां अनुमानित हैं और भविष्य में होने वाले दुनिया के विनाश के समय और स्थान के बारे में स्पष्टता प्रदान करती हैं। श्री मामई देव को भगवान ब्रह्मा के अवतार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने न केवल महेश धर्म के उपदेशों को प्रचारित किया बल्कि वेद का भी पुनरुत्थान किया। श्री मामई देव की भविष्यवाणियों को गहराई से जानने से पहले आइए उस व्यक्ति की भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं जो यूरोप में 15वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, माइकल नास्त्रेदमस। उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार द मैन हु सॉ टुमारो नामक फिल्म भी फिल्माई गई है। दुनिया भर में नास्त्रेदमस द्वारा की गई भविष्यवाणियों के बारे में सुनकर भविष्य में होने वाले विनाशों के बारे में डर पैदा हो गया। साथ ही उनके द्वारा की गई कई भविष्यवाणियां आज सच हुई हैं। जैसे 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के दौरान 3 महान क्रांतिकारी होंगे जो दुनिया के इतिहास को बदल देंगे। यह भविष्यवाणी उनके द्वारा की गई थी और यह सच हुई। उस युग के दौरान नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर ने दुनिया पर राज किया। पहला विश्व युद्ध हुआ और दुनिया का इतिहास बदल गया। धातु से बने वाहन आकाश में उड़ते जाएंगे और जब धूमकेतु तारा दिखाई देगा तब वहां सूखा, अकाल और आतंकवाद होगा। दुनिया के कई हिस्सों में यह भविष्यवाणी भी सच हुई। वर्तमान में विमान और अंतरिक्ष यान आसमान में उड़ते दिखाई पड़ते हैं। यही नहीं, पिछले कुछ वर्षों से कई देशों में लगातार सूखा, अकाल और आतंकवादी हमलों की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। नास्त्रेदमस द्वारा की गई अगली भविष्यवाणी के अनुसार 21वीं शताब्दी के अंत में तीसरा विश्व युद्ध होगा। आतंकवादी और भ्रष्ट राजनीतिक नेता मानव जाति पर अत्याचार करेंगे। तब एक पवित्र, महान और शक्तिशाली शासक हिंद में पैदा होगा जो दमनकारी राजनीतिक नेताओं को हटाकर दुनिया में शांति स्थापित करेगा और अन्य देश उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। यह कल की अवतार की भविष्यवाणी को दर्शाता है। गीता के श्लोकों के अनुसार भगवान हर युग में पापों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। नास्त्रेदमस द्वारा की गई भविष्यवाणियों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि मातंग देव और मामई देव की भविष्यवाणियां नास्त्रेदमस से अधिक सटीक और स्पष्ट है। दुनिया में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों की चर्चा लोकप्रिय है, जबकि मामई देव की भविष्यवाणियों को आज भी महत्व नहीं दिया गया है।
मामई देव द्वारा की गई भविष्यवाणियों के बारे में गहराई से जाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि श्री मामई देव द्वारा की गई भविष्यवाणियों को शुरू में मौखिक रूप से प्रचारित किया गया था और उसके बाद पवित्र पुस्तकों में लिखा गया और संरक्षित किया गया। आखिर कौन है मामई देव? मामई देव 14वीं शताब्दी में एक महान दार्शनिक, भविष्यवक्ता और सूफी संत थे। उनका जन्म भारत में सन 1389 में थट्टा सिंध में हुआ था। उनका पवित्र मकबरा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में प्राचीन माकली कब्र में स्थित है। यह थाटा सिंध पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा नेक्रोपोलिस है। वह कच्छ के जडेजा सम्मा शासकों और थाटा के सन्मा शासकों के काल में रहते थे। उन्होंने सिंधी, कच्छी और हलारी भाषाओं में सैकड़ों बामती गणों की रचना की। उनकी मृत्यु थट्टा में हुई थी और उसी स्थान पर मामई देव अस्तन नामक मंदिर का निर्माण किया गया था। हर साल तीर्थयात्रियों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में इस तीर्थ की यात्रा की जाती है। क्योंकि मामई देव पाकिस्तान के थे, सिंध और उस युग के दौरान क्षेत्रीय भाषा प्रकृति में काव्यात्मक थी और इसलिए उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर मूल ग्रंथ भी काव्यात्मक थे और इसमें प्रयुक्त शब्दों की जटिलता के कारण समझना मुश्किल था। मूल पाठ और वर्तमान में उपलब्ध ग्रंथों के शब्दों में कुछ मामूली भाषाई परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग नहीं है। अगले वीडियो में हम मामई देव द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहिए इतिहास गाथा। धन्यवाद।